पत्र के माध्यम से उसे बताना है कि हमारे विद्यालय में किस प्रकार से उत्सव हो रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, वैसे तो आपको आता है ना हिंदी में लिखने, सेम टू सेम इसी को आप संस्कृत में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया आपका संस्कृत में पत्र लेखन। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय मध्य विद्यालय, विद्यालय कहाँ पे है? पटना में है। यहाँ पे आप अपना एक दिनांक डाल देंगे, तो ऐसे लिखेंगे ना, तब पूरे 8 में 8 नंबर मिलेंगे और एक पत्र को लिखने में आपको 4 नंबर मिलते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस मज़ेदार सी क्लास में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम आप सभी को सिखाने वाले हैं कि संस्कृत में पत्र लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है कि एग्जामिनर पूरे 8 में 8 नंबर हमें दे देते हैं। रही बात हमारी, तो जब हम भी एग्जाम पेपर में बैठे थे ना, तो इसी प्रकार से संस्कृत में पत्र लेखन लिखे थे और हमें पूरे 8 में 8 नंबर दे दिए गए थे। तो आज की इस क्लास में वही मज़ेदार तरीका आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार से संस्कृत में आप पत्र लेखन लिखेंगे कि एग्जामिनर पूरे 8 में 8 नंबर प्यारे बच्चों आपको दे देंगे। जैसा कि आप सभी को बच्चों मालूम होगा कि 4 सवाल पूछे जाते हैं, है ना? 4 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें से आप सभी को केवल बच्चों 2 प्रश्नों का ही आंसर देना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो ऐसे स्थिति में केवल मात्र एक पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक है प्यारे बच्चों, जहां से आपके एग्जाम पेपर में पूरे 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। और बच्चे यहाँ पे 8 नंबर को ये बारे में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं लगाते हैं, थोड़ा भी गौर नहीं करते हैं कि केवल एक टॉपिक जहाँ से पूरे हमें 8 नंबर मिल सकते हैं ना, तो ऐसे टॉपिक को सबसे पहले हमें कवर करना चाहिए ताकि ये 8 नंबर हमारा सुरक्षित हो सके। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यदि आप अभी तक भी पत्र लेखन नहीं सीखे ना, डरने की बात नहीं है। कहते हैं ना कि डरने की क्या बात है जब मुकीम सर आपके साथ है। तो आज की इस क्लास में बड़े ही मजेदार तरीके से बच्चों पत्र लेखन हम लोग सीखने वाले हैं। एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से सवाल पूछता है कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों की अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। बहुत समय पहले से आप 4था-5वां में जब पढ़ते थे ना, उसी वक्त से हम लोग एक पत्र लेखन लिखते हैं कि 5 दिनों की छुट्टी के लिए या अपने प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें जिसमें 5 दिनों के लिए छुट्टी की मांग हो। बच्चे हम लोग हिंदी में कैसे लिखते थे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद में अपने स्कूल का नाम लिखते थे, स्कूल किस स्थान पे पढ़ता है उस जगह का नाम लिखते थे। उसके बाद में बच्चों लिखते थे विषय, विषय में क्या लिखते थे? 5 दिनों के लिए छुट्टी या 5 दिनों की छुट्टी के लिए या छुट्टी हेतु, ऐसे करके लिखते थे ना। तब वहाँ पे विषय डालने के बाद लिखते थे महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं अपना पूरा डिटेल्स फिल करते थे और लिखते थे कि मैं अत्यंत बुखार से बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ, जिस कारण मैं दिनांक इतना से लेकर इतना तक अपने विद्यालय में अनुपस्थित रहूँगा या उपस्थित नहीं रहूँगा। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि हमें 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद में ऐसे ब्रैकेट करते थे और यहाँ पे लिखते थे आपका विश्वासी छात्र एवं छात्रा, अपना रोल क्रमांक लिखते थे, है ना, पिताजी का नाम माताजी का नाम लिख देते थे। और यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखते थे दिनांक, और यहाँ पे जो आपका दिनांक जैसे 19 फरवरी हो गया, है ना, जैसे 19 फरवरी 2025 होगा जब आपका एग्जाम पेपर में ये सवाल पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लिखते थे। कोई बात नहीं बच्चों, वैसे तो आपको आता है ना हिंदी में लिखने, सेम टू सेम इसी को आप संस्कृत में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया आपका संस्कृत में पत्र लेखन। समझ गए ना? देखिए आइए बताते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। आप लिखते हैं सेवा में, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, अर्थात सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। कितना सिंपल, हिंदी के जैसा। अब यहाँ पे स्कूल का नाम लिखते हैं, जैसे डॉट डॉट हम दे दिए हैं उच्च विद्यालय कटिहार, यहाँ पे हम लिख सकते हैं उच्च विद्यालय मोतिहारी। आप अपना जिला का नाम लिखेंगे, वह जिला जहाँ पे आपका स्कूल विराजमान है। विषय यहाँ पे लिखेंगे जैसे द्वियो दिवसस्य अवकाशम हेतु, है ना, कि 2 दिनों की अवकाश हेतु अर्थात 2 दिनों के लिए छुट्टी हेतु। अब दोबारा किसके द्वारा बच्चों लिख रहे हैं? तो वर्ग शिक्षा के द्वारा, वर्ग के शिक्षा को हम लिख रहे हैं, है ना। तो हम ये वर्ग शिक्षा के द्वारा प्रधानाध्यापक को हम बताना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे महाशय। अब लिखेंगे बच्चों महाशय की जगह पे आप मान्यवर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सविनम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यत मतलब की, है ना, मम मित्रस्य विवाह स्वभविष्यति, मम अर्थात मेरा,
मित्रस्य, मित्र का। बताए हैं ना, संस्कृत में जहाँ पे अ से लग जाएगा ना प्यारे बच्चों, उसका हिंदी में का, के, की कहते हैं। अब वाक्य के अकॉर्डिंग हम का लगाना है, के लगाना है या के लगाना है, आप समझ ही सकते हैं। तो यत मम मित्रस्य विवाहम स्वभविष्यति ही, हमारे मित्र का विवाह होना तय हुआ है ना। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थम, अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि या असमर्थम, अतः मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, या मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अहम, उसके बाद में आप यहाँ पे एक दिनांक डालेंगे प्यारे बच्चों, 16/1/25 से 17/1/25 है ना। हालांकि आपका एग्जाम ये 19 को पड़ेगा तो आप 19 को लिख दीजिए है ना। उसके बाद में यहाँ पे 21 डाल दीजिए। ऐसे करके हम इतना दिनांक से इतना तक अध पर्यंतः विद्यालयम अगंतुम असमर्थम भविष्यामि, कि मैं भविष्य में है ना कि इतना दिनांक से इतना दिनांक तक अर्थात 2 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगा। अतः कृपया दिवसस्य अवकाशम ददातु, कृपया करके है ना, कृपया करके हमें 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए। अस्य कृते अहम भवतः कृते सदा कृतज्ञ, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा है ना। उसके बाद में बच्चों ऐसे करके हम लिखते हैं भवतः शिष्यः, आप यहाँ अपना प्यारा सा नाम डाल देंगे, कुमार या कुमारी। उसके बाद में कक्षा का नाम लिखेंगे प्यारे बच्चे, जाहिर सी बात है 10वीं कक्षा के लिए बता रहे हैं तो 10वीं कक्षा ही होगा यहाँ पे। उसके बाद में क्रमांक लिखेंगे है ना, और मस्त ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पे आप अपना एक दिनांक डाल देंगे तो ऐसे लिखेंगे ना तो पूरे 8 में 8 नंबर मिलेंगे। और एक पत्र को लिखने में आपको 4 नंबर मिलते हैं, 2 पत्र लिखेंगे प्यारे बच्चों तो कितना नंबर मिल जाएंगे, पूरे 8 नंबर आसानी तरीके से मिल जाएंगे। आइए कुछ और पत्र लेखन हम लोग देख लेते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न का आंसर देना है, 4-4 नंबर के सवाल होते हैं। ऐसे में 8 नंबर के संस्कृत में पत्र लेखन पूछे जाते हैं है ना। तो अपने विद्यालय में आयोजित वार्षिक समारोह का वर्णन करते हुए मित्र को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखिए। अपने विद्यालय में एक वार्षिक महोत्सव हो रहा है, वार्षिक उत्सव हो रहा है, आपका मित्र उससे उत्सव में सम्मिलित नहीं होगा, तब पत्र के माध्यम से उसे बताना है कि हमारे विद्यालय में किस प्रकार से उत्सव हो रहा है। तो आप कुछ इस प्रकार से बताएंगे कि प्रिय महेशः प्रणाम, अध तव पत्रम प्राप्तम समाचारः, अयम यत गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिक उत्सव आसीत्, कि प्रिय महेश सबसे पहले हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। अध तव पत्रम प्राप्तम, तुम्हारा पत्र हमें प्राप्त हुआ था। समाचार पत्र के माध्यम से हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि इसी सप्ताह में विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है ना। और यहाँ पे परीक्षा भवताम है ना, भवनाथ, और यहाँ पे एक दिनांक डाल दीजिएगा। जिस भी दिनांक को आपको एग्जाम पेपर देने जाइएगा ना, बेस्ट होगा वही एक दिनांक आप 19 फरवरी ही डाल दीजिएगा, अच्छा होगा। अहम सर्वे अध्यापक च अति व्यवस्थता आसन, शिक्षा निर्देशक कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्। अहम मतलब मैं, सर्वे मतलब सभी, अध्यापक लोग, च अति व्यस्तता आसन शिक्षा निदेशक कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा के कार्य को संपन्न करने के लिए शिक्षा के निदेशक को आमंत्रण दिया गया है ना। उसके बाद में लिखेगा बच्चों स अस्माकं कार्यक्रमं प्रशंसत, योगभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारान् यच्छत, प्रीतभ्य प्रणामं निवेदयत। अब इसमें कहते हैं कि मैं इसी समारोह में पुरस्कार का भी भागीदार हूँ, और यहाँ पे पुरस्कार का भी वितरण किया जाएगा। किसके द्वारा, तो शिक्षा निदेशक के द्वारा। उसके बाद में आप यहाँ पे भवताम मित्रम लिख सकते हैं, और उस मित्र का यहाँ पे प्यारा सा नाम डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से आसान तरीके से आप पत्र को लिख सकते हैं। दूसरा है कि अपने विद्यालय में शुल्क माफी कराने के संबंध में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चे, कि परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। बहुत बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऐसा लिखिएगा सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य या मान्यवरः राजकीय मध्य विद्यालय पटना। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय मध्य विद्यालय, विद्यालय कहाँ पे है, पटना में है। अब यहाँ पे लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन अस्ति है, यत की मम प्रीत महाभाग प्राथमिक पाठशालायाम लेखहारकस्य कार्यम करोति। मम अर्थात मेरा पिताजी जो है ना, ये प्राथमिक पाठशाला प्राथमिक विद्यालय के लेखाकार का काम करते हैं।
तस्य मासिक वेतनम 1,000 रूप्यम कि 1,000 ही उनकी मात्र मासिक वेतन है ना। एत अस्मिन् परिमिते आयम परिवारस्य निर्वाहम येन केन प्रकारेण क्रियते, और जैसे तैसे करके उतने कम से रुपए में उतने कम सी मुद्रा में हमारे परिवार का किसी प्रकार से निर्वाहन किया जाता है। शुल्कस्य है ना, शुल्कस्य प्रदानम तु कदापि न संभवति, जिसके कारण मैं शुल्क को प्रदान करने में अर्थात परीक्षा शुल्क को देने में कभी भी मैं सक्षम नहीं हूँ, है ना। अतः मम प्रार्थना अस्ति, अतः मेरी प्रार्थना है, अस्ति मतलब है, यत अर्थात कि शुल्क मुक्ति यानी शुल्क से हमें मुक्ति किया जाए, प्रदार्य मम अनुगृहंतु, शुल्क की मुक्ति करके हम पे अनुग्रहित करें, हम पे कृपा प्रदान की जाए। अत्र भवंतः दिनांक यहाँ पे प्यारे बच्चे आप डाल दीजिएगा, और भवतः शिष्या यदि आप शिष्य हैं तो आप शिष्य डालेंगे, लड़की हैं तो शिष्या डालेंगे, और यहाँ पे प्यारा सा अपना नाम डाल दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे शालिनी डाल दिए हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यदि आप पत्र लेखन लिखते हैं ना तो बड़े ही मजेदार तरीके से मैं विश्वास के साथ कहता हूँ पूरे 8 में 8 नंबर आप ही सभी पाइएगा, समझ गए ना। क्योंकि हम कहाँ रुकने वाले हैं, हम कहाँ झुकने वाले हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग PW वाले हैं। तो यहाँ पे PW एक ब्रांड एक बच्चों का मोशन का नाम है प्यारे बच्चों। तो यदि आप विश्वास करके इस वीडियो पे आते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, क्योंकि आपका एक लगाव है, एक प्रेम जुड़ा हुआ है इस चैनल के साथ कि हमें वहीं बताए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से जो डायरेक्ट आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम पुरजोर प्रयास किए कि किसी प्रकार से हो आपका एग्जाम पेपर तो काफ़ी नज़दीक आ गया है, और 100% जो है ना ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 2 प्रश्नों का आंसर देना है, और ऐसे करके 8 नंबर के सवाल आपके एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे पूरे 8 में 8 नंबर पत्र लेखन में ला देंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बता दीजिएगा कि हाँ सर, ना हम रुकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, एग्जाम पेपर में कैसा भी प्रश्न आ जाए हम तो 8 में 8 नंबर लाने वाले हैं। लाइएगा ना जी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही, हम जल्द मिलते हैं अगले क्लास में नए मजेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।